हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। और आज हम सब डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिख रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC जिसका एंगल B जो है वो 90 डिग्री है एंड AB 24 सेंटीमीटर है एंड BC 7 सेंटीमीटर है। तब हमसे पूछा जा रहा है कि साइन A cos A साइन C cos C बताएं आप। तो देखो, मैं बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड दी हुई है तो हमें तीसरी साइड ज़रूर निकालनी पड़ेगी। तो चलो निकालते हैं। तो तीसरी साइड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। दो साइड हमें पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। तो चलो लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ए सी निकालना है, तो सॉल्यूशन करते हैं। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपको सबसे बड़ी साइड निकालनी होगी तो दोनों साइड के स्क्वायर को आप सम कर देंगे। तो सीधा सीधा मैं ए सी ले रहा हूँ। ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वैसे पाइथागोरस थ्योरम था क्या कि ये ए सी का एस स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ए बी का एस स्क्वायर एंड प्लस बी सी का एस स्क्वायर, यही होगा। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर को हटा रहा हूँ तो इधर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट की साइन आ जाएगी, यानी ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी एस स्क्वायर प्लस बी सी ए स्क्वायर, यही आ जाएगा बस। तो अगली बार से मैं सीधा सीधा ए सी इक्वल टू ये लगाया करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से ए सी इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें? अंडर रूट ए बी, देखो क्या है, ए बी 24 तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा ये, एंड प्लस बी सी 7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब फाइनल ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से अंडर रूट 24 का स्क्वायर 576 होता है एंड प्लस 7 का स्क्वायर 49। क्लियर है? इसके बाद ए सी आप कैलकुलेट करो तो अंडर रूट दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 625 एंड ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ से अंडर रूट 625 है तो 625 का स्क्वायर रूट जो होता है वो क्या होता है? 25। तो हमें पता चल गया कि ये जो ए सी है, ये ए सी कितना आ गया? ये 25 आ चुका है। तो आप यहाँ लिख लो 25। अब जो जो कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए वो सब हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो हमसे क्या पूछ रहा है, पहले में साइन ए कैलकुलेट करना है हमें। तो साइन ए कैलकुलेट करते हैं। चलो साइन ए। अब याद करो वो ट्रिक जो हमने बताया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, अगर नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर ज़रूर देखना। तो उसके लिए मैंने बता दिया था, पढ़ो भाई पढ़ो, पढ़ो भाई पढ़ो, हमारी हंसी भी सुपर क्वीट है टी, ठीक है। तो ये जो S4 क्या होता है? ये साइन होता है। C4 क्या होता है? कॉस एंड T4 टैन नीचे का। अब इसकी रेशियो क्या हो जाएगी? P/H, ये B/H एंड ये P/B हो जाएगा। तो देखो साइन हमें निकालना है, साइन के लिए क्या लगाना है? P/H। तो यहाँ ले लो आप P/H, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखो, अब यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर लेना भी सिखाया था, कैसे लेते हैं। यहाँ पे एंगल क्या दे रखा है? ए के अकॉर्डिंग लेना है। तो ए देखो कहाँ? यहाँ है, यानी वो इस एंगल की बात कर रहा है। ए यहीं पे है ना, तो इस एंगल की बात कर रहा है। तो ये एंगल इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड जो होगी, ये साइड क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? P है 7 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 7 एंड अपॉन हमें H लेना है, हाइपोटेनस। तो ये जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हमेशा क्या होता है? H होता है। तो ये 25 है, तो ये क्या आ जाएगा? 25 आंसर, ठीक है। वैसे हमें दूसरा, अब ये साइन ए निकाल दी, हमें कॉस ए निकालना है। तो कॉस ए के लिए फिर आप क्या लगा? देखो ये कॉस है, कॉस ए के लिए क्या लगाओगे? B/H, वो आप लगा लेना। मैं दूसरा बता रहा हूँ इसका, ये तो फर्स्ट का फर्स्ट हो गया, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट मैं बता रहा हूँ इसका। सेकेंड पार्ट क्या है? साइन सी। इस बार कॉस सी मैं बता देता हूँ, साइन सी आप निकालना। तो देखो साइन सी निकालेंगे यहाँ पे, साइन सी, सॉरी कॉस सी लेते हैं, साइन सी आप खुद निकाल लेना, कॉस सी। तो देखो कॉस के लिए क्या है आइडेंटिटी? B/H। तो आप लिख लो यहाँ B/H, हो गया। अब देखो आपको B और H किसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है? H तो कभी भी चेंज नहीं होगा, H 25 है तो ये 25 ही रहेगा।
लेकिन बी कौन सा होगा वो देखो सी के अकॉर्डिंग तुम्हें सिलेक्ट करना है, सी के अकॉर्डिंग। तो देखो सी यहाँ मतलब वो इस एंगल की बात कर रहा है, तो इसके जस्ट वाली साइड जो होगी अपोजिट वाली साइड वो क्या होगा, पी होगा। यानी ये पी हो गया, ये एच हो गया, तो ये क्या बचा, डेफिनेटली ये बी होगा। तो बी क्या है, 7। तो ये 7 फाइनल हमारा ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसका एंगल क्यू क्या है 90 डिग्री, और जो हाइपोटेनस है ये साइड 13 है और ये 12 है। तब पूछ रहा है हमसे tan p माइनस कॉट आर। अब यहाँ पे देख के घबराना नहीं कि सर tan p माइनस कॉट आर कैसे निकालेंगे, या तो हम tan p निकाल सकते हैं या कॉट आर, ये कैसे। तो बहुत सिंपल है, आप tan p निकाल लो, कॉट आर निकाल लो, और दोनों के बीच में माइनस है तो आप दोनों का माइनस कर दो। तो देखो फाइनल, लेकिन हमें 3 साइड पता होना चाहिए, ये 13 है, ये 12 है, तो ये वाली साइडें हमें पता होना ज़रूरी है, तभी हम निकाल पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फिर से पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे। तो इस बार हमें देखो सबसे बड़ी साइड दी हुई है, बाकी की छोटी साइड निकालनी है। तो जब भी आपको ये सबसे बड़ी साइड है ये और ये दोनों छोटी साइड होती है, तो कोई भी जब छोटी साइड निकालनी हो तो आप क्या करोगे, माइनस करना। और कैसे करना, बड़े ध्यान से देखो। तो हमें क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर इक्वल टू हम यहाँ से कर सकते हैं अंडर रूट सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर ले लो आप, पी आर है तो पी आर का स्क्वायर माइनस ये पी क्यू है तो पी क्यू का स्क्वायर, ये चीज़ें बस। अब इसमें पुट कर दो, क्यू आर इक्वल टू है तो क्यू आर अंडर रूट पी आर देखो क्या है, तो पी आर इक्वल टू है 13 तो 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना है 12 तो 12 का स्क्वायर। तो क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ से फाइनल अंडर रूट हो जाएगा ये 169 एंड माइनस 144। तो क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, आई थिंक हो जाएगा ये 25। ठीक है, माइनस करो तो क्यू आर इक्वल टू फाइनल यहाँ से क्या आ जाएगा 5। तो ये वाली साइड हमारी आ गई 5। ठीक है, अब जो जो निकालना है वो सब निकाल लेते हैं अब। तो देखो सबसे पहले tan p पूछ रहा है तो tan p का लगा देते हैं, tan p इक्वल टू, तो tan p किसका रेशियो होता है, तो आप यहाँ देखो tan ये है ना, tan के लिए p अपॉन b, जो ट्रिक बताया बस वो ट्रिक याद रखना है, p अपॉन b होता है। तो लगा लो अब tan p इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये p अपॉन b, p फॉर परपेंडिकुलर, और यहाँ जो p है वो एंगल के लिए दिया, ये वाला एंगल के बारे में पूछ रहा है p। तो देखो अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं p, हमें परपेंडिकुलर लेना है, यानी कि ये एंगल की बात कर रहा है, इसके जस्ट सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो ये 5 है तो 5 एंड अपॉन बेस, तो देखो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस है, तो बेस कौन सा होगा, डेफिनेटली ये 12 होगा। तो यहाँ पे आ गया ये 12, पहला निकाल लिया। उसके बाद क्या निकालना है हमें, कॉट आर। तो निकाल लो अब यहाँ से कॉट आर। तो कॉट किसका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, tan का ही रेसिप्रोकल होता है ना। तो बस ये यानी रेशियो तो सेम होगा, बट एंगल चेंज है तो वो हमें एंगल के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना होगा, लेकिन रेशियो तो यही होगा, उल्टा कर दो b अपॉन p हो जाएगा। लेकिन ये b और p हमें किसके अकॉर्डिंग सोचना है, r के अकॉर्डिंग। तो देखो r कहाँ दिया हुआ है, ये r है, तो r के जस्ट सामने वाली साइड ये क्या हो जाएगी, p है ना। तो p कितना है 12, नीचे में p आ रहा है तो नीचे में 12 आ जाएगा। एंड ये बेस हमें लेना है, ये हाइपोटेनस है तो ये क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है, अब हमें ये माइनस निकालना है, तो माइनस निकाल लो, tan p माइनस कॉट r, यही निकालना है। तो देखो फाइनल क्या हो जाएगा, इक्वल टू tan p की जगह क्या रख दो आप, 5/12 है तो 5/12 एंड माइनस ये भी 5/12 है तो 5/12। तो 5/12 में से 5/12 जाएगा तो क्या जाएगा, 0। सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है गिवन, इसलिए मैंने गिवन लिख दिया कि साइन a जो है वो 3/4 है, एंड तब हमें निकालना है कि cos a बताएं और फिर tan a बताएं, ये बताने हैं हमें। तो चलो इसके लिए क्या करते हैं ना, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, और बड़े ध्यान से समझना है इसको, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल हमने ले लिया, राइट एंगल ट्रायंगल। अब माइंड में आएगा सर अगर ये a है, a में दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या ये एंगल a होगा, ये कभी भी a नहीं हो सकता, क्योंकि tan a और ये a दिया यानी साइन a दिया हुआ ना, ये जो वैल्यू दी होंगी, साइन a दिया हुआ है 3/4, तो हमेशा ध्यान रखो जिस एंगल की वैल्यू दे रखी है, जिस एंगल में ये 3/4 दे रखा है, वो कभी भी 90 की जगह नहीं होगा।
यानी कि यहाँ पे 90 बन रहा है ना, तो ये जो a है यहाँ पे a कभी भी नहीं आएगा। तो वो जब a यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ आएगा, या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा, ठीक है। और आप कहीं पे भी ले सकते, कोई इशू नहीं है कि हमें यहीं लेना है या फिर यहीं लेना है। तो चलो मैंने यहाँ पे ले लिया a, ठीक है। उसके बाद फिर अब चलो इसको हम b यहाँ ले लेते हैं और ये c यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें जो यहाँ निकालना है वो सिर्फ a और a का ही निकालना है। और अगर यहीं पे मान के चलो कि b दे दिया होता tan b, तो फिर b यहाँ नहीं आता। जो भी एंग बोलेगा निकालने के लिए, जिस ट्रिगोनोमेट्री को बोलेगा निकालने के लिए, वो 90 के सामने नहीं आएगा, क्योंकि हम जो भी 90 होगा वो हम इससे कैलकुलेट करवाएगा ही नहीं। तो यहीं पे सी आ जाएगा। चलो अब क्या करना है, हमें साइन a दे रखा है। अब सॉल्यूशन करते हैं इसका। साइन a इक्वल टू क्या दे रखा है, 3/4। तो साइन जो होता है, देखो a के अकॉर्डिंग हमें लेना है ना, एंगल ये है a, इसके अकॉर्डिंग लेना है हमें। तो साइन a किसका रेशियो होता है, देखो डेफिनेटली यहाँ पे लिख चुका हूँ साइन, तो p और h की रेशियो होता है। तो हम लिख सकते हैं इसको p/h, ठीक है। तो देखो ये p यानी कि जस्ट एंगल a के सामने वाली साइड तो यही होगी, तो ये 3 है, तो यहाँ पे आपको क्या लेना होगा 3, लेकिन इसके साथ हमें कोई एक कांस्टेंट लगाना होगा, क्योंकि ये रेशियो में है। तो हमने 3 के ले लिया ये साइड। अब देखो ये h है, तो h कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4k, ठीक है। और बाकी की ये साइड हमें कैलकुलेट करनी है, तो फिर से क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम, जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था। तो ए बी इक्वल टू क्या लगा लेंगे यहाँ पे, फिर से वही चीज़, अंडर रूट ले लो और सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, तो ये 4k है, तो 4k का स्क्वायर, जो बड़ी साइड होगा उसमें से माइनस कर देना है छोटी साइड के, ये 3 है तो 3k का स्क्वायर। तो देखो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब यहाँ से अंडर रूट 16k² माइनस 9k स्क्वायर। तो फाइनल ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से अंडर रूट 16k² में से 9k² जाएगा तो 7k²। अब यहाँ से ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 तो नहीं निकलेगा, तो अंडर रूट 7 ही रह जाएगा। बट ये k² है, तो एक k हम बाहर कर सकते हैं, क्योंकि k² है तो 1 आ जाएगा, ये आ गया। अब हमसे जो जो पूछ रहा है, जो जो कह रहा है निकालने को, वो सब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले cos a निकालने को पहले लिख लेते हैं, यानी ए बी जो आ गया वो क्या आ गया, अंडर रूट 7k। तो चलो क्या निकालना है हमें, cos a, तो cos a निकाल लेते हैं। cos a इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो cos किसकी रेशियो होती है, आप ट्रिक याद करो, cos होता है b और h की रेशियो। तो यहाँ पे लिख लो आप b/h, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो a के अकॉर्डिंग तुम्हें देखना है बेस कौन सा होगा, a यही है, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस, तो ये क्या होगा बेस, अंडर रूट 7k, एंड अपॉन हाइपोटेनियस क्या है 4k, तो ये हो गया 4k, k से k कैंसिल, फाइनल आंसर क्या आ गया, √7/4, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, tan a, तो tan a निकाल लेते हैं। tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan a कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों बता देता हूँ। तो tan a बराबर क्या होता है, देखो tan जो रेशियो होता है वो p एंड b का रेशियो होता है, यानी p/b की रेशियो है, तो p/b, एंड p क्या होगा, ये 3k, तो 3k, एंड अपॉन b क्या है, यही b होगा, ये p है, ये h, तो ये क्या बन जाएगा b, अंडर रूट 7k, k से k कैंसिल, तो 3/√7 आ जाएगा, 3/√7। चाहो तो आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, या दूसरी चीज़ हम क्या लगा सकते थे कि tan a के लिए मैंने एक आइडेंटिटी बताया था, sin a एंड अपॉन cos a, ये भी बताया था। तो देखो फाइनल यहाँ से क्या हो जाएगा, sin a की वैल्यू क्या दे रखा है 3/4, तो आप ले लो 3/4, और ये जो डिवाइड है ना, इस डिवाइड को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कोई इशू तो नहीं। दूसरा है cos a, नीचे में cos a से डिवाइड करना है, तो cos a हमने कितना निकाल लिया, √7/4, तो लिख लो ये √7/4। अब हम सबको पता है कि डिवाइड में हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, 3/4 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ये मल्टीप्लाई और ये रेसिप्रोकल, 4/√7, तो 4 से 4 कैंसिल, फाइनल क्या आ गया 3/√7, डेट इज़ आर आंसर। तो सिंपल है, देखो यहाँ पे भी हमने tan a कैलकुलेट किया था तो 3/√7 आया, और आइडेंटिटी से भी करा तो 3/√7 आया। अगर आंसर मैच ना करे तो आप इसको रेशनलाइज कर लेना, √7 से ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर लेना। अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 में कह रहा है कि 15 cot a बराबर 8 दे रखा है, यानी cot a में 15 टाइम्स, cot a का 15 टाइम्स लेंगे तो वो 8 के इक्वल आ जाएगा। तो पूछ रहा है कि sin a और sec a क्या होगा, वो बताया, sin a एंड sec a।
तो देखो क्या करते हैं, फिर से एक ट्रायंगल बना लेते हैं। पहले एंगल देखो किस में दिया हुआ है, एंगल जो दिया हुआ है वो ए में ही दिया हुआ है, मतलब कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगा जो ए बी सी में। और हमेशा ये जो जब भी रेशियो मैं बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में कि रेशियो जब भी होता है तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल की ही होती है। तो एंगल ए दे रखा है, यानी ये जो 90 डिग्री है वो ए के सामने कभी नहीं होगा, या तो वो ए यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। तो चलो मैं फिर से यहीं ले रहा हूँ ए, और एंड इसको बी ले लेते हैं और इसको सी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये एंगल ए के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, कौन सा, 15 कॉट ए। सॉल्यूशन करते हैं अब इसका, तो देखो क्या हो जाएगा, ये 15 कॉट ए इक्वल टू 8। अब क्या करो, ये जो 15 है ना इधर मल्टीप्लाई में, तो आज को RHS में शिफ्ट करो, तो इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो कॉट ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8/15 आ गया। क्यों आएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर किस में आएगा, डिवाइड में। और जब ये कॉट ए आ चुका है तो आप याद करो कॉट ए किसका रेसिप्रोकल होता है, तो tan का होता है। तो देखो tan क्या होता है, P/B, तो उल्टा तो हमें लेना है ना, कॉट है तो उल्टा जैसे करेंगे तो क्या आ जाएगा, B/P। तो आप उल्टा कर दो इसको, तो ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, B/P के। हमें ऐसा क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू मिल रही है हमें 8/15। तो देखो b के सामने क्या है, 8, तो और वो भी हमें किसके अकॉर्डिंग देखना है, a के। तो देखो ये a है, a के जस्ट वाले सामने वाली साइड ये क्या होगा, p, यानी p क्या हो गया 15। तो आप यहाँ पे ले लो 15, बट एक कांस्टेंट लगाना k। उसके बाद b क्या है 8, तो ये p हो गया, ये 90 डिग्री है तो ये तो h होगा, एंड ये p हो जाएगा, और सॉरी ये b है 8 तो ये हो जाएगा 8k, ठीक है। अब हमें ये h कैलकुलेट करना है, तो देखो ये सबसे बड़ी साइड कैलकुलेट करना है। तो सबसे बड़ी साइड के लिए मैंने क्या बता दिया था, a से निकालना है, तो a से इक्वल टू अंडर रूट और दोनों का प्लस हो जाएगा, है ना, ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर। तो कर लो ab कितना है 8k, तो 8k का स्क्वायर प्लस 15k का स्क्वायर। अब मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि हमारी प्रैक्टिस अब बढ़ चुकी है। तो a से इक्वल टू, अब मैं ये नहीं दिखा रहा ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर, तो 64k स्क्वायर एंड प्लस 225k स्क्वायर, सिंपल है। तो अब देखो इसके बाद फिर फाइनल क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू अंडर रूट। अब इन दोनों को प्लस करो आप, तो जैसे प्लस करेंगे तो फाइनल ये क्या आ जाएगा, 5 और 4 9 एंड 6 और 2 8 एंड 2 ये 289k स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू फाइनल यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, 289 का स्क्वायर रूट हमें पता है कितना होता है, ये 17 एंड के स्क्वायर है तो एक के बाहर आ जाएगा। ए सी इक्वल टू क्या आ गया, ये 17k। अब जो जो कह रहा है निकालने को वो सब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो क्या क्या निकलवा रहा है वो हमसे, तो कह रहा है साइन ए निकालने को, तो चलो साइन ए निकाल लेते हैं। साइन ए इक्वल टू, तो साइन ए क्या होता है, किसकी रेशियो, आप याद करो वो ट्रिक, पढ़ो भाई पढ़ो, हमारे यहाँ से भी सुपर क्विट है, तो पढ़ो भाई पढ़ो। यानी कि ये क्या हो जाएगा, P एंड हमारी यहाँ से भी देख लो आप, यहाँ भी साइन P अपॉन क्या है H, तो ये हो जाएगा P अपॉन H। तो फाइनल क्या हो जाएगा, ये साइन A इक्वल टू P, हमें A के अकॉर्डिंग ही तो लेना, A ये परपेंडिकुलर 15k है तो 15k एंड अपॉन H, ये तो H है 17k, तो ये हो गया 17k। अब K से क्या हो जाएगा कैंसिल, फाइनल क्या आ गया, ये 15/17। दिस इज आवर आंसर, दैट्स इट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में ना हमें सेक ए भी तो निकालना है, सेक ए। तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, जो सेक ए होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो देखो कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच, यानी एच अपॉन क्या हो जाएगा, ये बी। तो सीधा सीधा आप लगा लो यहाँ से, सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, ये एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। तो फाइनल एच कितना हो जाएगा, ये 17k एंड डिवाइड बाई बी, बेस तो यही होगा 8k, तो आप लगा लो ये 8k से के कैंसिल, फाइनल 17 अपॉन आ जाएगा 8, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि सेक थीटा इक्वल टू दे रखा है 13/12, ठीक है। एंड उसके बाद कह रहा है कैलकुलेट ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, बाकी के जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो सारे हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, सेक थीटा दे रखा है, तो फिर से ध्यान रखो कि यहाँ पे अगर हमने 90 डिग्री दिया है तो ये वाला एंगल कभी भी थीटा नहीं होगा। थीटा कौन सा होगा, या तो ये होगा या फिर ये वाला होगा, तो मैं फिर से यही ले रहा हूँ थीटा। इसका नाम दे देते हैं कुछ भी, चलो ABC दे देते हैं, ABC।
ठीक है। तो आप फाइनल आ जाते हैं यहाँ पे, जो दिया हुआ होगा उसका आप सबसे पहले क्या करो, इस्तेमाल करो। जो दिया हुआ वैल्यू है, सेक थीटा दे रखा है ना, इसका इस्तेमाल करो। तो सेक थीटा इक्वल टू दे रखा है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12, और सेक थीटा का जो रेशियो होता है वो किस किस साइड का रेशियो होता है, तो अब देखो सेक जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉस का होता है, तो कॉस यहाँ पे क्या है b/h, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये क्या आ जाएगा h/b, तो ये आ जाएगा यहाँ पे क्या h/b, ये आ गया हमारा, मतलब कि h। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो h होगा, देखो h के सामने क्या है 13, मतलब ये जो h होगा ये क्या होगा 13k होगा। अब एक कांस्टेंट हमेशा लगाना क्योंकि ये रेशियो में है। दूसरा ये बेस है, बेस कितना है 12, तो बेस कौन सा होगा, ये होगा या ये होगा, वो हमें किससे पता चलेगा, थीटा से। तो थीटा ये है, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब ये बेस होगा। तो बेस कितना है 12, तो आप ये ले लो 12k। अब हमें ये वाली साइड निकालनी है, तो देखो बड़ी साइड हमें पता है और एक छोटी साइड पता है, दूसरी छोटी साइड हमें निकालनी है, स्मॉलर साइड निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस। तो चलो माइनस कर लेते हैं, यानी कि ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट, और माइनस करना है बड़े साइड के स्क्वायर में से, तो 13k है तो 13k का स्क्वायर माइनस 12k है तो 12k का स्क्वायर। ठीक है। अब इसके बाद देखो फाइनल क्या हो जाएगा, इक्वल टू ए बी इक्वल टू अंडर रूट 169k स्क्वायर माइनस 12k स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट 169 से 12k का स्क्वायर क्या आएगा आपको, ये 144k स्क्वायर आएगा। ठीक है। तो अब इसको माइनस करो तो ये आ जाएगा 25k स्क्वायर। अब फाइनल यहाँ से क्या आ जाएगा, ये ए बी इक्वल टू 25 का ये 5 और k स्क्वायर का k, सॉरी पता नहीं कितना ज़्यादा मिस क्यों हो रहा है, तो ये 5k आ गया। अब हमें जो हाँ यानी कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करना है, तो चलो निकाल लेंगे। यानी कि सेक तो दे रखा है, सेक के छोड़ के बाकी के 5 बचेंगे, साइन कॉस टेन, ये सारे निकालने हमें, साइन और वो भी थीटा में ही निकालना है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, फिर उसके बाद कॉट थीटा, फिर उसके बाद हो जाएगा सेक तो निकाल चुके हैं हमने, कॉसेक थीटा 2 3 4 5। ठीक है। तो देखो साइन थीटा जो होता है वो किसका रेशियो होता है, अब आपको याद हो गया होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। तो परपेंडिकुलर तो यही होगा, ये हमने कितना निकाल लिया ए बी 5k, तो 5k हो जाएगा ये, एंड अपॉन h 13k, तो k से k कैंसिल, फाइनल 5/13 आंसर। ऐसी कॉस होता है बेस क्या है, तो ये बेस हो जाएगा 12k एंड अपॉन h क्या हो जाएगा, ये 13k है ना। बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, तो k से k कैंसिल 12/13। टेन के किसका रेशियो होता है, तो परपेंडिकुलर का एंड बेस का, तो परपेंडिकुलर क्या है 5k, तो ये हो गया 5k एंड अपॉन बेस हो गया ये 12k, तो कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 5/12। एंड कॉट जो होता है टेन का उल्टा होता है, तो सीधा उल्टा कर दो, ये क्या हो जाएगा 12/5 है ना, ये 5/12 था, तो उल्टा होता है रेसिप्रोकल होता है, तो रेसिप्रोकल कर दो। इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन क्या है 5/13, तो ये ले लो क्या 13/5, निकल गया बाकी सारे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 हमने अभी स्किप किया है, इस वीडियो के लास्ट में इस क्वेश्चन जब एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे उसके लास्ट में मैं बता दूंगा। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 में कह रहा है कि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है। ठीक है, फिर से थीटा आ गया, तब हमें इसकी एंड इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि थीटा दे रखा है फिर से, तो डेफिनेटली ये जो 90 डिग्री ये तो थीटा होगा नहीं, थीटा कौन सा होगा, या तो ये वाला होगा या फिर ये होगा, तो आप ये ले लो थीटा अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। तो ये हमने थीटा ले लिया। अब जो दिया हुआ इसका इस्तेमाल करो आप, तो गिवन क्या दिया हुआ है कॉट थीटा है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। अब याद करो कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, डेफिनेटली कॉट जो रेसिप्रोकल होता है वो टेन का होता है, तो टेन इक्वल टू क्या है P/B, तो ये क्या होगा B/P, तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू B/P। ठीक है, हमें थीटा के अकॉर्डिंग लेना है। तो देखो फाइनल ये जो बेस होगा ये थीटा है, तो ये थीटा के जस्ट सामने वाली साइड क्या होगा, ये परपेंडिकुलर P। तो देखो P क्या है 8, बस 8, लेकिन इसके साथ एक कांस्टेंट लगा लो K, एंड ये क्या होगा बेस 7K। तो ये फाइनल क्या हो जाएगा, ये हमें AC कैलकुलेट करना है हाइपोटेनस। तो चलो AC कैलकुलेट कर लेते हैं। AC इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट, हमें प्लस करना है क्योंकि ये सबसे बड़ी साइड है, तो 8K का स्क्वायर हो जाएगा ये,
एंड फाइनल ये 7k का स्क्वायर। तो ऐसे इक्वल टू क्या हो जाएगा, √64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनल ऐसे इक्वल टू अब क्या आ जाएगा यहाँ से, √9×4 = 13, फिर उसके बाद हो जाएगा 6×4 = 10 और 1 111 स्क्वायर। अगर यहीं से हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे तो ऐसे इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, √113 और के स्क्वायर है तो 1k क्या होगा, बाहर आ जाएगा, तो 1k आप बाहर ले लो। अब जो हमें कह रहा है निकालने के लिए, देखो ये इसकी हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसमें दो चीज़ मुझे क्लियर दिख रहा है, एक साइन थीटा और दूसरा कॉस थीटा। तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो साइन थीटा जो रेशियो होता है वो किसका होता है, P एंड H का। अब आपको याद हो गया होगा, नहीं याद है तो वो ट्रिक से आप याद रखो। तो परपेंडिकुलर लेना है आपको, तो देखो परपेंडिकुलर तो यही होगा क्योंकि हमें थीटा के अकॉर्डिंग ही देखना है। 8k, तो ये ले लो 8k एंड अपॉन H हाइपोटेनस निकाल चुके हैं, कितना है, √113k है तो k, और फाइनल k से k कैंसिल, तो फाइनल क्या आ गया, ये 8/√113। दूसरा कौन सा है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा भी कैलकुलेट कर लो। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखो यहाँ पे BS एंड हाइपोटेनस का रेशियो B/H, तो ये हो जाएगा B/H। बेस कौन सा होगा, ये 7k, तो 7k ले लो एंड अपॉन H तो वही होगा √113k, तो k से k वापस कैंसिल, क्या आ गया 7/√113। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बस इसकी वैल्यू निकालनी है, इसमें पुट कर दो। तो जो वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है हमें, 1 + sin θ × 1 - sin θ अपॉन 1 + cos θ एंड अपॉन 1 - cos θ। ठीक है, बस इसी में वैल्यू पुट कर दो। तो 1 + sin θ क्या आ चुका है, 8/√113, दूसरा 1 - 8/√113 एंड अपॉन यहाँ क्या है 1 + cos θ, तो 7/√113, क्लियर है। एंड इसके बाद फिर ये 1 - 7/√113। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है हमें इसको। तो देखो एक चीज़ क्लियर दिख रहा होगा, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, एक में प्लस है और एक में माइनस है, यानी कि अगर मैं इसको A कहूँ और इसको B कहूँ तो A + B × A - B, ये आइडेंटिटी पे चला गया। और ये कौन सी आइडेंटिटी हो जाएगी, ये A + B × A - B, इसकी आइडेंटिटी क्या होता है, A² - B²। तो बस लगा दो, यहाँ पे जैसे ही लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 है तो 1 का स्क्वायर एंड माइनस ये 8/√113 का स्क्वायर। ठीक है, नीचे में फिर से हमें वही लगाना होगा, तो लगा लो। नीचे में क्या है, वही चीज़ सेम है नीचे में, यानी 1 का स्क्वायर एंड माइनस 7/√113 का स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनल अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 64 एंड अपॉन नीचे में अंडर रूट है तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल। तो कैंसिल होकर ये फाइनल क्या आ जाएगा, 113 एंड अपॉन ये 1 है तो 1 एंड माइनस फिर से 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 49 एंड अपॉन फिर से ये स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये जो स्क्वायर है ना आपको दोनों में करना होगा, तो आ गया ये 113। अब इसी को इधर सिंप्लीफाई करते हैं और बाकी दूसरा पार्ट जो है ना इसका, ये आप खुद करना, मैं इसको अभी इरेज कर रहा हूँ। तो देखो अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा ना, इन दोनों का एलसीएम लेके और प्लस माइनस करना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको आता होगा। ये 113 का एलसीएम लोगे तो ये क्या जाएगा, 113 माइनस 64 है तो 64 अपॉन 113। ये मेन डिवाइड है, ये वाला जो है ये मेन डिवाइड है तो बड़ा ले लिया हमने। ठीक है, उसके बाद फिर इससे माइनस करो तो 113 माइनस क्या हो जाएगा, ये 49 अपॉन 113। अब इसको माइनस करो तो ये क्या आ जाएगा, 13 से 4 जाएगा 9, यानी 49 एंड अपॉन 113। ये मेन डिवाइड है, इसको माइनस करो तो 64 अपॉन 113। अब आपको पता है कि ये A अपॉन बी एंड C अपॉन डी का फॉर्म होता है, ये मेन डिवाइड है तो हम क्या करते हैं A अपॉन बी एंड मल्टीप्लाई ये D अपॉन C आ जाता है।
नीचे वाले को सीधा उल्टा कर देते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही करो, 49/113 मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा 113/64। तो फाइनल ये इससे कैंसिल होके क्या आ गया, 49/64 आंसर। सिंपल है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में 3 cot A = 4 दे चुका है। अब बाकी के ये हमें कह रहा है चेक वेदर इतना इक्वल टू इतना और नॉट। हमें चेक करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल है या नहीं है। तो चलो अगर चेक करने जाएंगे तो हमें ज़रूरत पड़ेगी tan A की, यहाँ cos A और sin A की, यानी 3 चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है, एक tan A, cos A एंड sin A। फाइनल हम LHS एंड RHS की वैल्यू अलग अलग पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो पहले जो दिया हुआ है उसका इस्तेमाल कर लो। एक तो ट्रायंगल बना लेते हैं पहले, यहाँ देखो, और कौन सा दिया हुआ, ए दिया हुआ है। तो चलो ये एंगल ले लेते हैं ए, यानी यहाँ ए हो जाएगा, इसका नाम दे देते हैं चलो सी एंड ये बी, ठीक है। तो जो दिया हुआ है उसका इस्तेमाल करते हैं, सॉल्यूशन 3 cot A = 4। तो 3 को इधर लेके आ जाओ आप, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, cot A = 4/3, है ना। और cot किसका रेसिप्रोकल होता है, cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan A। तो tan A का रेसिप्रोकल होता है cot A। तो tan का देखो P/B है, यानी क्या हो जाएगा ये B/P, ठीक है। तो हमें किसके अकॉर्डिंग लेना है, A के अकॉर्डिंग, यही A है। तो ये तो सामने वाली साइड क्या होगी P, यानी 3 है, तो ये क्या ले लो 3, बट एक कांस्टेंट लगाना है K। दूसरा B है 4, तो ये क्या हो जाएगा 4K। हमें ये हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए बता चुका हूँ क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो चलो यहाँ पे प्लस करो, यानी AC = क्या हो जाएगा, √3 4K का स्क्वायर एंड प्लस 3K का स्क्वायर। यही प्लस करते हैं हम, दोनों साइड के स्क्वायर को प्लस कर देते हैं अंडर रूट में। तो AC = क्या आ जाएगा, √ एंड 4 का हो जाएगा ये 16K² एंड प्लस ये हो जाएगा 9K²। तो फाइनल AC = क्या हो जाएगा, ये √ 16 9 25 एंड K² है तो K²। क्लियर है। तो फाइनल AC = कितना आ जाएगा, यहाँ से 25 का 5, K² का K निकल के आ गया। अब जो जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वो निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें tan A कैलकुलेट करना है। तो पहले लिख लेता हूँ, ये वाली जो साइड आ गया ये 5K आ गया। तो tan A कैलकुलेट करो। tan किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर एंड बेस का। ट्रिक से आप याद रखो, परपेंडिकुलर एंड बेस का रेशियो होता है। तो P तो यही होगा 3K एंड अपॉन बेस, तो ये P ये H ये बेस यानी 4K, ठीक है। K से K कैंसिल, 3 अपॉन क्या आ गया 4। दूसरा हमें क्या कैलकुलेट करना है, cos A। तो चलो cos A कैलकुलेट करते हैं। cos किसका रेशियो होता है, बेस का एंड हाइपोटेनस का। देखो ट्रिक से, बेस का एंड हाइपोटेनस का, यानी B/H, ठीक है। तो फाइनल यहाँ से हम बेस अगर रख लेते हैं, बेस तो ये है 4K, तो 4K, क्योंकि हमें सब A के अकॉर्डिंग ही लेना है, एंगल A के अकॉर्डिंग ही लेना है, इस वाले एंगल के। बेस अपॉन हाइपोटेनस 5K, तो डिवाइडेड बाई 5K, K से K कैंसिल, फाइनल ये क्या आ गया 4/5। तीसरा हमें कैलकुलेट करना है कौन सा, साइन A। तो चलो साइन A भी कैलकुलेट करते हैं। तो साइन A = ये किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस का। तो हमने ये ले लिया। एंड परपेंडिकुलर कितना है ये 3K, तो ये हो गया 3K एंड हाइपोटेनस है 5K, तो ये हो गया 5K कैंसिल, यानी कि क्या आ गया 3/5। क्लियर है। अब हमें चेक करना है, तो इसका पहले LHS ले लेते हैं। देखो LHS क्या दिया हुआ है, LHS में दिया हुआ है 1 - tan² 1 - tan² A एंड अपॉन 1 + tan² A। अब ये स्क्वायर देख के घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आप कैसे, देखो, तो =1 है, तो 1 - tan A की वैल्यू पहले देख लो क्या है, स्क्वायर से हम बाद में निपट लेंगे। तो tan A क्या है, tan A है 3/4, है ना। K से K कैंसिल होके आ चुका है ये 3/4, तो 3/4 रख लो आप, 3/4। अब स्क्वायर है तो बस कुछ नहीं, स्क्वायर कर दो आप, हो गया। डिवाइडेड बाई है क्या, 1 + tan², 1 प्लस फिर 3/, यही 4 होगा 10, इस बार स्क्वायर है तो स्क्वायर हमने कर दिया। अब फाइनल देखो ये क्या होता चला जाएगा LHS में, तो 1 - 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 9/4 का स्क्वायर 16, सिंपल है। दूसरा 1 प्लस ये भी 9/ क्या आ जाएगा 16, ठीक है। फिर इक्वल टू, यहाँ पे LCM लेके करोगे इसके नीचे 1 लगा के, तो फाइनल देखो क्या हो जाएगा 16 × 1 = 16 एंड -9, बट 16 का LCM ये 16 आएगा, नीचे में ये 16 आ जाएगा।
आपको नहीं आता तो ये सीख लो ये वाली चीज़ें एक बार आप। एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ये, हाँ फिर से वही चीज़ करोगे। बेसिकली ये करते कैसे मैं बता भी देता हूँ, जैसे नीचे का देख लो एक बार कैसे करोगे, या ऊपर वाला ही बता देता हूँ। 1 - 9/16 है ना, तो इसको आप अलग से कर दो, यहाँ 1 लगाओ, तो 16 और 1 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 16। पहले एलसीएम लेना होता है। अब 1 की टेबल में 16 कितने पे आएगा 16 पे, तो 16 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 16 1 जा 16 माइनस 16 1 जा 16, तो 1 1 जा 1, ठीक है। और सॉरी 16 1 जा 16, तो 1 9 जा 9, ये 9 आ जाएगा, ठीक है। वही चीज़ हमने लिखा है। अब वही चीज़ हम नीचे में करेंगे, यहाँ से 16 1 जा 16 एंड प्लस 9 है तो ये 9 ही आ जाएगा अपॉन का ये 16। तो अब फाइनल देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो फाइनल ये हो जाएगा 16 में से 9 हो जाएगा 7, 7 अपॉन ये हो जाएगा 16 एंड ये मेन डिवाइड है, मेन डिवाइड 16 + 9 25 एंड अपॉन 9। अब आप क्या करोगे, इसको रेसिप्रोकल करोगे ना, 7/16 मल्टीप्लाई 9/16, सॉरी 7/16 हमने ले लिया, और नीचे वाले जो 2 होते हैं इसको हमें उल्टा कर देना होता है, तो ये क्या आ जाएगा 9/25। ये 7/16, ये 25/9, और सॉरी यहीं पे गलत हो गया, ये 16 आएगा यहाँ, तो ये क्या आ जाएगा 16/25। अब 16 से 16 कैंसिल, तो फाइनल क्या आ चुका है ये 7/25, ठीक है। अब यहाँ पे हमने LHS निकाल लिया 7/25, अब RHS निकालते हैं। तो फटाफट इसको आप स्क्रीनशॉट लो। तो चलो अब देख लेते हैं हम RHS। तो इसके लिए मैं अब इसको इरेज कर रहा हूँ। तो RHS में हमें क्या लाना है, यही cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A लाना है। ओहो, यहाँ पे ये यही था cos A, ठीक है, और साइन A तो हमने उधर कैलकुलेट किया है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ से RHS। तो RHS इक्वल टू क्या है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, यही कैलकुलेट करना है हमें। तो देखो फाइनल क्या हो जाएगा, ये इक्वल आता है कि नहीं वही हमें चेक करना है। तो बस वैल्यू रख दो जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है। तो cos A की वैल्यू यही है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर देखो स्क्वायर है ना, हमने स्क्वायर कर दिया, जो वैल्यू होगा बस उसका स्क्वायर कर देना। माइनस साइन A, तो साइन A क्या है 3/5, तो इसका स्क्वायर कर दो, 3/5 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो फाइनल देखो ये क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड अपॉन 25, फिर से एलसीएम सेम है तो ये तो 25 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9, यानी कि 16 में से 9 जाएगा 7 अपॉन ये क्या आ जाएगा 25, और यहाँ भी देखो क्या आ रहा था 7/25। तो हमने LHS को भी सिंप्लीफाई किया तो 7/25 एंड RHS को भी 25। तो क्या कह सकते हैं, LHS इक्वल टू है RHS, यानी कि ये इक्वल है, ठीक है, प्रूव्ड हो गया ये। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझो आप। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है tan A इक्वल टू 1/√3, ठीक है, एंड बाकी का हमें निकालना है sin A इंटू cos C, cos A इंटू साइन C, ठीक है। वैसे तो ये क्लास 11th में डायरेक्ट आइडेंटिटी बन रहा है, तो आप आइडेंटिटी का लगा के बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, बट हमें क्लास 11th में नहीं है, हम अभी 10th में हैं, तो 10th के अकॉर्डिंग ही करना है हमें। तो देखो कैसे करेंगे, मैंने बता चुका हूँ कि जो tan A दे रखा है, तो ये वाली जो एंगल है ये A कभी भी नहीं होगा, तो क्या A यहाँ होगा, डेफिनेटली यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, और दूसरा एंगल क्या दे रखा है C भी दे रखा है। तो अब C को कहीं ले लो, या तो यहाँ ले लो या फिर यहाँ ले लो, या फिर A यहाँ ले लो और A यहाँ ले लो, किसी एक को अल्टरनेट लेना होगा। लेकिन यहाँ पे C और A कभी भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि A एंड C हमें कैलकुलेट करना है, वो 90 डिग्री हो रहा है, जबकि हम जो भी पढ़ते हैं वो एक्यूट एंगल के लिए पढ़ते हैं। तो एक्यूट एंगल तो फाइनल या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा। तो ये हम इसको A ले रहे हैं, इसको C, एंड ये क्या बन जाएगा B। जो दिया हुआ है उसका इस्तेमाल करते हैं। सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, tan A इक्वल टू 1/√3, ठीक है। तो फाइनल tan किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर एंड बेस का, तो P/B। तो फाइनल देखो किसके अकॉर्डिंग है ये A, एंगल क्या है यहाँ A के अकॉर्डिंग कह रहा है, तो इसके जस्ट सामने वाली साइड क्या होगी P, यानी कि 1 है, तो इसको हम सिंपल क्या लेंगे 1K, लेकिन 1 लिखते नहीं है इसलिए 1 को हटा देते हैं, सिंपल क्या लिखेंगे K, एंड बेस क्या है ये √3, तो ये ले लो आप √3K,
है ना, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस, तो ये तो बेस ही होगा, √3 है तो √3 के। अब हमें ए सी निकाल लेना है हाइपोटेनियस, तो निकाल लो ए सी, यानी ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 के का स्क्वायर एंड प्लस हाइपोटेनियस निकाल रहे हैं इसलिए प्लस होगा के का स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 के है तो के का स्क्वायर प्लस ये हो गया के का स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर दैट इज़ 4 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 एंड के स्क्वायर का के आ जाएगा। ठीक है, अब हमें जो कैलकुलेट करना है वो सब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो साइन ए कॉस सी निकालना है, कॉस ए साइन सी निकालना है, जो जो निकालना है मैं पहले एक के लिए बता रहा हूँ, दूसरा पार्ट आप खुद करना। ठीक है, क्या निकालना है हमें, साइन ए निकालना है। तो सबसे पहले साइन ए निकालते हैं, साइन ए इक्वल टू क्या होता है, कोई भी साइन के जो रेशियो होता है वो किसका होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का। तो साइन ए के अकॉर्डिंग देखो ये पी हो गया, यानी कि के एंड अपॉन एच, तो एच ये हम क्या कैलकुलेट कर चुके हैं, ए सी ये 2k, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2k, यानी कि आ जाएगा 1/2। ठीक है, दूसरा हमें क्या निकालना है, कॉस सी, तो चलो निकाल लेते हैं कॉस सी इक्वल टू, तो कॉस जो होता है किसका रेशियो होता है, बेस का एंड हाइपोटेनस का, b/h। तो ये p ये किसके, हाँ अब ध्यान से समझना है, बड़े ध्यान से समझो, a के अकॉर्डिंग हमने ले लिया, अब किसके अकॉर्डिंग हमें लेना है, c के अकॉर्डिंग। ये जो c है ये एंगल c इसके अकॉर्डिंग हमें लेना है। तो इस बार ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा एंड ये हाइपोटेनस, तो ये क्या होगा बेस, तो बेस क्या हो गया ये k, तो k एंड अपॉन h तो हमेशा यही होगा 2k ही होगा। ठीक है, तो फिर से k से k कैंसिल, तो फाइनल क्या बचेगा ये 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, चलो कॉस ए निकाला है हमने, नहीं अब कॉस ए भी निकालना है, तो कॉस ए भी निकालते हैं। तो फिर से देखो कॉस है तो कॉस जो रेशियो होता है वो बी एंड एच का ही रेशियो होता है, लेकिन हमें जो ए देखना है ये किसके अकॉर्डिंग देखना है, बेस एंड ये एंगल ए के अकॉर्डिंग। तो ए के अकॉर्डिंग देखते हैं, ए के जस्ट सामने वाली साइड ये क्या होगा पी, तो ये क्या हो जाएगा बी, हमें बी ही तो लेना है, यानी √3 के है तो के एंड अपॉन हाइपोटेनस तो यही होता है 2k, तो 2k कैंसिल, फाइनल क्या आ गया √3/2। ठीक है, अब बाकी का एक और है, तो एक मैं इधर कैलकुलेट कर लेता हूँ, कॉस ए के बाद क्या है साइन सी, तो साइन सी कैलकुलेट करते हैं, साइन सी, साइन जो रेशियो होता है वो किसका होता है, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस का। तो ये हमने ले लिया, लेकिन हमें किसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर सेलेक्ट करना है, एंगल सी के। तो देखो सी कहाँ है ये, तो यही क्या होगा परपेंडिकुलर, √3 है तो √3 एंड के है तो के एंड अपॉन हमें क्या लेना h 2k, तो ये ले लो आप 2k, के से के कैंसिल, फाइनल क्या आ गया ये √3/2। ठीक है, बस अब जो हमें निकालना पहले में वो लिख लेते हैं। तो पहले में क्या कैलकुलेट करना है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, यही निकालना था, बस वैल्यू रख दो आप। साइन ए क्या है 1/2, तो 1/2। देखो इसके बीच में कुछ नहीं, तो मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई कॉस सी क्या है 1/2, तो 1/2 प्लस कॉस ए √3/2, तो √3/2 एंड मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई होगा साइन सी क्या है √3/2। ठीक है, फाइनली 1 1 जा 1/2, 2 जा क्या हो जाएगा 4, पहले मल्टीप्लाई करना है आपको, एंड प्लस √3 का √3 से, तो 3/2, 2 जा क्या हो जाएगा ये 4। अब ये 4 का एलसीएम लोगे तो 4, तो 1 प्लस ये क्या आ जाएगा 3, यानी 3 + 4 यानी कि 4/4 एंड डेट इज 1 आर आंसर। दूसरा नंबर, ये दूसरा पार्ट आप खुद कैलकुलेट करना, वैसे ये बहुत सिंपल है, ये खुद कर सकते हो। चलो मैं कर ही देता हूँ, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। तो देखो कॉस ए क्या है, कॉस ए √3/2 है, तो √3/2 एंड मल्टीप्लाई क्या है कॉस सी, तो कॉस सी क्या है 1/2 माइनस, तो माइनस साइन ए क्या है 1/2, तो 1/2 एंड मल्टीप्लाई साइन सी क्या है √3/2, तो √3/2। अब मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा √3/4 एंड माइनस √3/4
सेम चीज़ है। देखो √3/4 में से √3/4 जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0, x में से x जाएगा 0, √3/4 में से √3/4 माइनस होगा, क्या जाएगा ये 0। सिंपल है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एंगल Q जो है वो 90 डिग्री है। तो हमने एंगल Q पे 90 डिग्री बना दिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो PQ है वो 5 सेंटीमीटर है, हमने 5 सेंटीमीटर ले लिया। एक और भी चीज़ कह रहा है कि PR प्लस QR, ये जो PR है, PR प्लस QR, ये दोनों मिल करके कितना है 25 है। तब हमसे पूछ रहा है कि साइन P कॉस P tan P निकालने के लिए। तो ऐसा करते हैं ना, ये जो दिया हुआ, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ हो आप उसका सबसे पहले इस्तेमाल करो। तो इसको सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक चीज़ लेट कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों मिल के दिया हुआ है ना। तो जब दोनों मिल के दिया हुआ है तो एक को लेट कर लेते हैं कि ये जो PQR है ये क्या है x सेंटीमीटर है। हमने मान लिया कि ये QR क्या है x सेंटीमीटर है। लेट QR बी x सेंटीमीटर, हमने QR को क्या मान लिया x सेंटीमीटर। तो फाइनल देखो इस वाले में पुट करो जो दिया हुआ है, PR प्लस क्या दिया हुआ है QR इक्वल टू 25। तो PR की जगह PR ही रखो एंड प्लस QR हमने किसको मान लिया QR x मान लिया ना ये QR, तो इसकी जगह x रख दो इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 25। अब यहाँ से ये वाली साइड निकाल लो PR, तो PR जैसे निकालोगे आप तो ये क्या हो जाएगा 25 और इसको इधर भेज दो तो माइनस का क्या आ जाएगा x, यानी PR जो आ गया ये आपका क्या आ चुका है 25 माइनस x आ चुका है। अब यहाँ पे क्या करो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और उससे फिर हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि PR का स्क्वायर जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर इक्वल टू होगा PQ का स्क्वायर एंड प्लस QR का स्क्वायर। यही तो पाइथागोरस थ्योरम है कि सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है दोनों छोटे साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल। लगा दिया हमने। तो फाइनल PR स्क्वायर PR, तो देखो PR कितना है हमें, हाँ ये दिया हुआ है 25 माइनस एक्स, तो लिख लो 25 माइनस एक्स इसका स्क्वायर इक्वल टू PQ 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस QR कितना है x, तो x का स्क्वायर। ठीक है, बस अब इसको हमें क्या करना है, ये a माइनस बी की आइडेंटिटी पे एक्सपेंड होगा, तो एक्सपेंड कर दो इसको a माइनस बी की आइडेंटिटी पे। तो आइडेंटिटी क्या होता है a स्क्वायर, तो अगर हम करेंगे यहाँ पे 25 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 25 का डबल क्या हो जाएगा यानी कि 2ab 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर ये हो गया इक्वल टू 5 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 25 एंड प्लस ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब फाइनल यहाँ से क्या करो इसको, ये देखो एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल। अब फाइनली 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 माइनस 25 का डबल 25 टू जब 50, 25 टू जब 50, x है तो x एंड इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 25। अब ऐसा करो इसको उसकी तरफ भेज दो, तो माइनस का 50x इक्वल टू 25 माइनस क्या आ जाएगा 625। क्लियर है। अब माइनस का 50x इक्वल टू 625 में तो ये क्या आ जाएगा 600, वो भी किसका माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल x इक्वल टू क्या आ जाएगा ये 600/50, 1 0 से 1 0 ऐसे इसको कैंसिल तो ये आ जाएगा x इक्वल टू कितना 12। यानी कि ये वाली जो साइड हमारा x था ये साइड कितना आ चुका है, ये x था x इक्वल टू ये 12 आ गया ये वाली साइड। अब ये वाली साइड देख लेते ये कितना आ जाए, ये 25 माइनस एक्स है ना, तो देखो यानी PR इक्वल टू क्या हो जाएगा, x था तो किसके इक्वल PQ के इक्वल, और सॉरी PQR के इक्वल, तो ये QR इक्वल टू हो गया x इक्वल टू 12। अब ये PR, तो PR इक्वल टू क्या है 25 माइनस एक्स, तो देखो क्या हो जाएगा 25 माइनस 12 यानी कि 13। ठीक है, अब ये जब आ गया बस सारी चीज़ें हम निकाल लेंगे, ये वाली साइड आ चुका है 13। तो देखो क्या निकाल रहा है, मैं एक निकाल के बता रहा हूँ, बाकी चीज़ें आप कर लेना। साइन P निकालना है, तो साइन P के लिए हमें क्या लगाना होगा, साइन P इक्वल टू ये किसका रेशियो होता है परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस का, तो किसके अकॉर्डिंग देखना है P के, ये P हुआ तो ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा यानी 12 एंड अपॉन हाइपोटेनस ये 13, तो 13। दूसरा हमें निकालना है कॉस P एंड tan P, सारे P के अकॉर्डिंग है तो ये आप कर लेना कैलकुलेट।